बहुत सारे लोग तो ऐसे हैं कि वो ज़िना करते ही इसलिए हैं कि हमारी इसके साथ शादी हो जाए। सबसे पहले समझें कि ज़िना का जो इस्लाम का जो हुक्म है वो ये है कि अगर कोई ऐसा शख्स ज़िना करता है जो गैर शादीशुदा है तो उसको 100 कोड़े मारे जाएं, और अगर कोई ऐसा शख्स ज़िना करता है जो कि शादीशुदा है तो उसको इतना मारा जाए कि संसार कर दिया जाए, मार मार के, जब तक कि वो उस इंसान की जान ना निकल जाए, जब तक कि उसको मारा जाए। इस्लाम का तो हुक्म ये है। बहरहाल ये है कि अगर कोई शख्स ज़िना किसी से होता है, कोई शख्स ज़िना करता है और फिर लोग परेशान हो रहे होते हैं कि अब हमारी पता नहीं शादी होगी या नहीं होगी, हम इससे शादी कर सकते हैं नहीं कर सकते हैं, तो अगर किसी लड़के ने किसी लड़की के साथ ज़िना किया तो फिर बेहतर ये है कि उसी से शादी कर ले, क्योंकि वो जाहिर सी बात है कि उस शख्स ने, उस लड़के ने उस लड़की के साथ ज़िना किया, तो अगर उस लड़की की शादी किसी दूसरे लड़के के साथ होगी तो अगर उसके सामने ये बात आ गई, उस लड़के के सामने, उसके शौहर के सामने बात ओपन हो गई कि हमारी बीवी से ज़िना जैसा गुनाह हो चुका है, तो फिर उसको सारी ज़िंदगी ताने मिलेंगे। हालांकि अल्लाह तो तौबा पर माफ़ कर देता है लेकिन बंदे माफ़ नहीं करते हैं, तो इसलिए अफजल बेहतर यही है कि वो जिससे ज़िना हुआ है तो फिर उसी से शादी करे। और बाज़ मरतबा तो ये होता है कि फिर माँ बाप इतने बड़े ख़तरनाक होते हैं कि उनको मालूम हो जाता है कि हाँ इन दोनों के बीच ज़िना हो चुका है, हमारी लड़की या लड़के से ज़िना हो गया, फिर भी वो वहाँ शादी नहीं करना चाहते, अपनी हरदर्मी में कहते हैं नहीं हम तो शादी नहीं करेंगे, हमें तो पसंद ही नहीं है। वो लड़के बाज़ इतने बेशरम होते हैं, वो बताते हैं कि देखो हमसे ज़िना हो गया है, बहरहाल अब तुम अपनी बेटी की शादी हमारे साथ कर दो, तो वो उनसे भी ज़्यादा ख़तरनाक हो रहे होते हैं। वो कहते हैं कि नहीं हम क्यों कर दें, हम तो नहीं करेंगे, हो गया हो जाने दो। तो बहरहाल अगर मेरा मशवरा, मेरी राय यही है कि अगर ज़िना हो गया तो उसी से शादी कर लेना बेहतर है, क्योंकि उन दोनों के बीच ज़िना हुआ है तो वो दोनों एक दूसरे के सामने ओपन है, तो वो एक दूसरे को ताने थोड़ी ना देंगे। भाई लड़का थोड़ी ना कहेगा तो कि तुमने हमारे साथ ज़िना किया हुआ है, वो लड़की उससे भी कह सकती है कि तुमने क्यों हमारे साथ ज़िना किया है। तो इसलिए फिर अगर ज़िना हो जाए तो फिर बेहतर है कि उसी से शादी करें। बहरहाल ज़िना बड़ी ख़तरनाक चीज़ है। अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया कि वला तक़रबुज़्ज़िना इन्नहु काना फ़ाहिशा व साअ सबीला, कि तमाम रास्तों में सबसे बदतरीन जो रास्ता है वो ज़िना का रास्ता है, ये बहुत बड़ा गुनाह है। उसके अलावा ज़िना आइनैनी नज़र, दोनों आँखों का ज़िना, नामहरम की तरफ देखना है, आप देखने की इस्लाम इजाज़त नहीं देता है, किसी नामहरम को आप देखें इसकी भी इस्लाम इजाज़त नहीं देता है। और फिर हदीस पाक में आता है ज़िना आइनैनी नज़र, के दोनों आँखों का ज़िना है नामहरम की तरफ देखना। तो ये सारी चीज़ें इंसान को पहले सोचना चाहिए कि वो ज़िना के करीब ना जाए। इसीलिए अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, अल्लाह तबारक व तआला ने मना किया हुआ है कि फिर बड़ी प्रॉब्लम्स खड़ी हो जाती हैं। तो पहले तो आप बचें, हर हाल में बचें, किसी हालत में ये गुनाह ना करें। बहरहाल अगर किसी इंसान से हो गया धोखे में तो वो उस पर चाहिए तौबा इस्तग़फ़ार करे और फिर उसी लड़की से शादी करे। उनके वालिदैन को भी यही चाहिए कि फिर वो उसी से शादी कर दें, क्योंकि वरना फिर बाद में अगर ये बात ओपन होती है, चाहे लड़के की बात हो या लड़की की बात हो, तो फिर लड़का लड़की को टॉर्चर कर रहा होता है, लड़की लड़के को टॉर्चर कर रही होती है। इससे बेहतर ये है कि उन्हीं में शादी हो जाए तो फिर पटरी अच्छी खाएगी, वरना फिर प्रॉब्लम्स खड़ी हो सकती हैं।